ये वीडियो पिछले वीडियो के साथ आने वाला था इनिशियली, लेकिन ये दोनों एपिसोड थे ही इतने लेजेंडरी। एंड ब्रो, इस सीजन में जो एनिमेशन से दिक्कत थी मुझे, नाउ आई नो सारा बजट कहाँ लगा है। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 7 से, विच वाज अमेजिंग। एंगस्टॉर्म सेंड्स इनविंसिबल वेरिएंट्स टू डिस्ट्रॉय अर्थ एंड रूइन मार्क्स इमेज। जीडीए, गार्डियंस और बाकी जितने भी हीरोज है अर्थ के, उन सबको बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस होता है। मतलब मान लो सिटीज तबाह हो गई हैं, काफी सारे हीरोज मर गए हैं, ईव भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है इन सब चीजों में। एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग पार्ट फॉर मी वाज द सैक्रिफाइस ऑफ रेक्स, जो कि वो रूडी मॉन्स्टर गर्ल और बुलेट प्रूफ को बचाने के लिए करता है। भाई दैट वाज समथिंग। बट कॉमिक्स में बहुत छोटे से उसमें था, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। आई थॉट इट शुड हैव बीन गॉन लॉन्गर एंड मेरे को थोड़ी दिक्कत भी है जिस तरीके से हैंडल किया गया था इन लास्ट एपिसोड, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। डार्कविंग 2 अपने डार्क डायमेंशन में चला जाता है, जो कि प्रिज्यूम किया जाता है कि वो डेड ही है अब। इमोर्टल, केट, सैमसन और शेप स्मिथ सारे वुंडेड हो चुके हैं। इतनी बुरी हालत कर दी है सारे मार्क्स ने मिलकर। ऐसा नहीं कि सारे ही मार्क्स एकदम जीत गए थे, कुछ मार्क्स हारे भी थे। तो जो बचे कुछ मार्क्स थे वो फाइनली एंगस्ट्रॉम को बिट्रे कर देते हैं, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें एक डेसोलेट अर्थ में कैद कर देता है। वो अर्थ याद है तुम्हें जहां पे एंगस्ट्रॉम और हमारे प्राइम मार्क की लड़ाई हुई थी, जहां पे उसने सपोजिटली एंगस्ट्रॉम को मार दिया था, तो वो वाले वर्ल्ड में। फिर एंगस्ट्रॉम की लड़ाई शुरू होती है मार्क के साथ, लेकिन वो उसे ओवरपावर कर देता है। कम ऑन, इट्स इनविंसिबल। एंड वो बेयरली एस्केप करता है टेक्नीशियंस के पास, जिसने उसे सीजन 2 में बचाया था। और टेक्नीशियंस रिफ्यूज कर देता है एंगस्ट्रॉम को हील करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनके लिए काम करे। अब सब लड़ाई वगैरह खत्म हो गई, सिटी रीबिल्ड कर रही है, इतने में चीजें हो रही हैं, मार्क की हालत खराब है, उतने में कॉन्क्वेस्ट आ जाता है। एंड ओ बॉय, नेक्स्ट एपिसोड में जो हुआ है भाई साहब, तो कॉन्क्वेस्ट आता है वही जो अनिसा बोल के गई थी उसे, कि उसे अब अपने बाप की जगह लेनी है एंड अर्थ को रूल करना है एंड उसे केपेबल बनाना है फॉर विल्ट्रम एम्पायर। बट मार्क ऐसा कुछ करता नहीं है और आके वो डिसअपॉइंट ही होता है। मार्क इतना टूट चुका है, इतना डिस्ट्रक्शन से, इतना सब कुछ से, कि वो खुद को ब्लेम कर रहा है इतना कुछ। एंड ईव को भी चोट लगी है, उसके भाई को चोट लगी है, तो उस चक्कर में वो जो कॉन्फ्रंटेशन है ना कॉन्क्वेस्ट के साथ, की वो बोलता है कि अभी मुझे सिर्फ चाहिए कोई मेरे हाथ से पिट जाए। वैसे मेरा थोड़ा सा दिक्कत था इनविंसिबल वॉर से कि इट एंडेड टू सून। मैं चाह रहा था कि ये लोग इसे 2 एपिसोड्स में दिखाए एटलीस्ट, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो इन्होंने स्किप करी है कॉमिक्स में से। प्राइम एग्जांपल इज टेक जैकेट। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज इंट्रोडक्शन इन दिस यूनिवर्स, लेकिन एज अ कैमियो ही निकाल दिया उसे। बट ठीक है, आई लाइक वेयर दे एंडेड दिस सीजन, विच इज इन एपिसोड 8। मार्क और कॉन्क्वेस्ट की लड़ाई शुरू होती है एंड भाई तबाह कर देते हैं वो दोनों, तबाह। ओलिवर और ईव भी बचाने की कोशिश करते हैं बट हार जाते हैं, और ईव को ऑलमोस्ट मार ही देता है कॉन्क्वेस्ट। तो ईव का, अगर तुमने एटम ईव वाला स्पेशल देखा होगा तो उसमें बताया था कि ईव कैन रिक्रिएट एनीथिंग, वो इतनी पावरफुल है। बट क्या है कि उसके दिमाग में मेंटल ब्लॉक्स लगा रखे हैं ताकि वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसलिए जब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मोमेंट पाया था कि उसकी बॉडी ही खत्म होने वाली है, तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और वो हील कर देती है अपने आसपास, खुद को और अपने आसपास की चीजों को, जिनको भी वो करना चाहती है। तो यही होता है, वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। मार्क रो भी देता है, मतलब मार्क को पूरा मोटिवेशन आता है उसको मारने का, और वो खुद को हील कर लेती है फिर। एंड इतने में मार्क भाई जो कूटना शुरू करता है कॉन्क्वेस्ट को। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। अगर तुमने ओमनीमैन वर्सेस मार्क वाली फाइट देखी है सीजन 1 की, इट वाज इट लाइक वो वाली फाइट इनटू 10 कर दो। दिस इज दैट फाइट। ओमनीमैन तो भी होल्ड बैक कर रहा था कहीं काफी चीजों में, बट कॉन्क्वेस्ट नहीं कर रहा था। तो मार्क उसे हरा देता है कॉन्क्वेस्ट को फाइनली, और फिर वो उठता है हॉस्पिटल में। फिर सीन दिखाते हैं रेक्स के फ्यूनरल का, जहाँ पे रूडी खुद को रेक्स का नाम दे देता है टू ऑनर हिम, जो होना था, विच इज ओके। जो तुमने वो भी देखा होगा कि सीजन 2 में जब मार्क को बचाने जाते हैं ये लोग, तो वहां पे वो रेक्स बोलता है बट इट वाज रोबोट। तो लोगों को कंफ्यूज लग रहा था कि ये क्यों हुआ, क्या किस लिए होता। तो दिस इज द रीजन व्हाई, क्योंकि रेक्स के मरने के बाद रूडी अपने आप को रेक्स नाम देता है टू ऑनर हिम। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक वो चीज लगा कि आई डोंट नो, इट्स पोर्ट्रे किया गया था कि लाइक इनविंसिबल इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन रेक्स's फ्यूनरल, जबकि कॉमिक्स में दैट वाज अ वेरी बिग सीन की मार्क ऑफ कोर्स रेक्स से कनेक्टेड होता है, रेक्स तो वो भी रोता है फ्यूनरल वगैरह में। तो वो चीज एकदम स्किप आउट कर दी एंड सिर्फ ईव के पार्ट पे फोकस करा था, एंड उसके बाद जो भी होता है। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी खटकी इस सीजन, इस एपिसोड में। थोड़ा सा रेक्स के फ्यूनरल को थोड़ा सा और अच्छे से दिखा सकते थे। अब इसके बाद जो चीजें सेटअप होती है वो सारी अगले सीजन के लिए और आने वाले सीजन के लिए सेटअप हो रही है, क्योंकि लिविंगस्टन, तुम्हें याद होगा कि जो पिछले सीजन 1 में जब ये लोग मार्स में गए थे, जब शेप स्मिथ आया था, तो वहां से जो वो एस्ट्रोनॉट था जिसकी बॉडी शेप स्मिथ लेकर आया था, उसके अंदर ऑलरेडी सीक्वेट्स थे। तो अब धीरे धीरे सीक्वेट्स लोगों को कंट्रोल करने लग गए हैं और वो अपनी आर्मी बना चुके हैं अर्थ पे। इफ तुम्हें याद
होगा इस सीजन की स्टार्टिंग में ही जब बैटल बीस की लड़ाई हुई थी विल्ट्रम प्रिजन में, तो वो स्पेस में चला गया था, तो उसकी स्पेस में बॉडी जम गई थी, तो उसे कुछ एलियंस ने ढूंढ लिया है, तो ही इज सेफ। और टेक्नीशियंस फिर एंगस्ट्रॉम की मदद से एक नए वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर लेते हैं। सीसील डोनाल्ड को बताता है कि उसने कॉन्क्वेस्ट को बंदी बना लिया है ताकि वो विल्ट्रम एम्पायर की इन्फो वगैरह निकाल सके, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग सीसील हैज डन। वो आगे वाले सीजन में पता चलेगा क्यों, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट है भाई वो तुम्हें लगता है वो रुकेगा इतनी सी चीजों में। मार्क ओलिवर को बताता है कि ही वाज राइट टू किल। उसका जो पूरा मीनिंग था कि जो बुरे लोग हैं जो हमें हर्ट करते तो उन्हें एक बारी में मार ही दो तो इट्स गुड। तो वो उस वाले उसमें जा रहा है कि हाँ, समटाइम्स इट इज राइट इफ इट इज हर्टिंग योर फैमिली अगेन एंड अगेन, तो इट इज गुड टू एंड पीपल, विच आई डू नॉट अग्री विथ, बट ठीक है, इट्स अ कॉमिक बुक, तो रियल लाइफ से थोड़ा इंस्पिरेशन ना ले तो चलेगा, बट वही डिबेट है एक्चुअली लाइफ की। खैर, एंड वाज टू डू द सेम टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। अब ये जो चीज थी ये कॉमिक में नहीं थी, एंड दिस was added in this series which is original कि डार्क ब्लड एक डीमन लॉर्ड से हेल्प मांगता है to reclaim hell by exploiting a powerful being on earth which is मार्क ग्रेसन। काफी सारी चीज एस्टेब्लिश कर देता है ये अगले सीजन के लिए, बट मार्क वर्सेस कॉन्क्वेस्ट was epic। मैं इतनी ब्रुटैलिटी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। If you haven't seen this season और सिर्फ सीजन 1 तक देखा है, कुछ लोगों ने देखा है I know, and for some weird reason तुम ये वीडियो देख रहे हो, I don't know why would you do that to yourself, but you should go and watch it। And as I said कि मार्क और कॉन्क्वेस्ट की फाइट थी, तो अगर तुमने सिर्फ सीजन 1 देखा है तो इमेजिन ओमनीमैन वर्सेस इनविंसिबल और उसको into 10 कर दो। That was this fight। Just for this fight you can watch this entire season। Overall story wise I loved this season। भाई ये सीजन का मतलब वो पिछले बार की तरह 6 महीने बाद वो एनिमे की तरह आधा आधा वो कर रहे थे तो अच्छा नहीं लगा था। इस बार की पेसिंग भी अच्छी थी, इस बार का रिलीज पैटर्न भी अच्छा था, एंड स्टोरी वाज ओनली गोइंग अप फ्रॉम हियर, तो आई रियली लव्ड दिस सीजन। एंड उन्होंने कॉमिक्स को भी जस्टिस दिया ऑफ कोर्स इन देयर ओन वे, एंड बिकॉज आई हैव रेड द कॉमिक्स आई नो आगे आने वाले सीजन में क्या होने वाला है। कांट वेट टू सी देम। मोस्ट प्रोबेबली और 3 सीजंस मान के चलो आएंगे, एंड देन इट विल एंड 3 या फिर 4, इधर 6th और 7th सीजन में खत्म हो जाएगा पूरी सीरीज। 6th या फिर 7th सीजन लास्ट होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है इनविंसिबल की, एंड ट्रस्ट मी यू हैव सीन नथिंग येट। अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये सीजन, कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू हियर दैट। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो गो वॉच दिस सीरीज, ठीक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनिमेटेड सुपर हीरो कंटेंट अवेलेबल राइट नाउ, क्योंकि अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, अब तो थोड़ा अब जाना शुरू हुआ है, बट अभी ये कुछ रिसेंट सालों में इट इज वन ऑफ द गुड थिंग टू वॉच। बाकी दिस वाज द लास्ट ओल्ड वीडियो विच इज रिमेनिंग, जो अब अगले हफ्ते से हम सारा न्यू कंटेंट डालेंगे, एंड आई हैव समथिंग टू अनाउंस इन नेक्स्ट वीडियो टू, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज चेक आउट माय अदर वीडियोस तब तक, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप किकिंग आउट।